दरअसल भगवान को स्त्री की रचना करते हुए 6 दिन बीत चुके थे, फिर भी रचना अभी अधूरी थी। यह देख देवदूतों ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, स्त्री की रचना करने में आपको इतना ज्यादा वक्त क्यों लग रहा है? भगवान ने जवाब दिया और कहा, क्या तुमने इसके सभी गुण देखे हैं? यह मेरी वह रचना है जो हर हालत में डटी रहेगी, स्थिति चाहे कैसी भी हो, यह सबको खुश रखेगी, अपने परिवार और सब बच्चे को एक सा प्यार देगी। इसमें बीमारी होने पर भी कई घंटे काम करने की क्षमता होगी। भगवान की बातें सुनकर देवदूत हैरान रह गए और पूछने लगे कि क्या यह अपने दोनों हाथों से इतना कुछ कर सकती है? भगवान ने जवाब दिया, बिल्कुल, इसलिए तो ये मेरी सबसे अद्भुत रचना कहलाई गई। यह सब सुनकर जब देवदूत ने पास जाकर भगवान की बनाई इस रचना को जब हाथ लगाया और कहा, हे प्रभु, ये तो बहुत नाजुक है, तो भगवान ने हंसकर कहा, ये बाहर से नाजुक जरूर है पर अंदर से उतनी ही मजबूत भी है और ये कभी कमजोर नहीं पड़ेगी। इतना सुनने के बाद देवदूत इस रचना के बारे में और भी सुनने को उत्सुक हो गए और देवदूतों ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, क्या स्त्री में सोचने की क्षमता होगी? प्रभु ने जवाब दिया, यह न केवल सोच सकेंगे बल्कि इसमें हर वह समस्या का मुकाबला करने की क्षमता होगी। दरअसल देवदूत ने जब पास जाकर स्त्री के गालों को हाथ लगाया था तब उन्हें कुछ पानी जैसा प्रतीत हुआ। उन्होंने भगवान से पूछा, हे भगवान, इसके गालों में पानी जैसा क्या है? भगवान ने कहा, यह इसके आंसू है। भगवान के जवाब सुनकर देवदूत हैरान हो गए और पूछा, आंसू? पर वो किस लिए? इसके जवाब में भगवान ने कहा, जब यह कमजोर पड़ने लगेगी तो ये अपनी सारी पीड़ा आंसुओं के साथ बहा देगी और ये फिर से मजबूत बन जाएगी। अपने दुख को भुलाने का इसके पास ये सबसे बड़ा तरीका होगा और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। देवदूत ने यह सुनकर कहा, भगवान, आप तो महान हैं। इस रचना को आपने बहुत सोच समझकर बनाया है। भगवान ने कहा, यह स्त्री रूपी रचना हमेशा अपने परिवार की हिम्मत बनेगी और हर परिस्थिति में स्थिर रहकर ही समझौता करेगी। देवदूत ने कहा, भगवान, आपकी रचना संपूर्ण है। भगवान ने जवाब दिया, नहीं, अभी इसमें एक कमी है। वो कमी ये है कि ये अपनी ही महत्व को भूल जाएगी कि वो कितनी खास है। दर्शकों, भगवान द्वारा बनाई इस रचना की कथा को देखने के बाद आप भी जान गए होंगे कि आखिर एक स्त्री में इतने रूप क्यों पाए जाते हैं। फिर चाहे वो माँ हो, बहन हो या फिर पत्नी, उसका हर रूप परिपूर्ण है। इसलिए आप भी भगवान की बनाई इस रचना को जानिए और स्त्री का सम्मान कीजिए। धन्यवाद।